नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार पिछले 20 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दृढ़ संकल्पित तरीके से कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप आज हमारी माता और बहनों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है। आपको ज्ञात है कि वर्ष 2006 में पंचायती राज अधिनियम में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 2007 में नगर निकाय अधिनियम के अंतर्गत 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अभी जो चौथी जनरेशन की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडी कार्यरत है, उनमें लगभग 57% चुने हुए पद महिलाओं द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। आप इस बात से भी अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में राज्य में शराबबंदी कानून लागू किया और उस शराबबंदी कानून को बनाने में सबसे ज़्यादा प्रेरणा और मांग हमारी माता और बहनों की रही है। तो उनकी मांग के आधार पर, यानी निर्णय लेने में उनकी सशक्त भागीदारी के फलस्वरूप ये नीति आई, जो पिछले 10 वर्षों से राज्य में शराबबंदी का न मात्र सफलतापूर्वक लागू हुआ है, बल्कि उसके फलस्वरूप राज्य के आर्थिक विकास को एक बहुत बड़ा बल मिला है। शैक्षणिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य में बालिका शिक्षा, जिसमें सबसे पहले स्कूल में बालिकाओं की पोशाक, फिर उसके बाद 10th पास करने वाली लड़कियों को छात्रवृत्ति, 12th पास करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति, ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि, और सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्कूल की स्थापना, जिसके फलस्वरूप हमारी सभी बेटियां 12th तक कम से कम अपनी पंचायत में शिक्षा हासिल कर सके। और इस साल के बजट में सभी प्रखंडों में कॉलेज स्थापित करने की घोषणा, ये शैक्षणिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण नीति निर्णय रहे हैं। राज्य में सामाजिक सुरक्षा को सशक्त करने के लिए सरकार ने अभी कुछ महीना पहले सभी वर्गों की जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन थी उसको 400 से बढ़ा करके 1100 किया, जिससे 1,12,00,000 परिवारों को लाभ हो रहा है और उससे बहुत लोगों में खुशी है। राज्य में सोशल एम्पावरमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर जीविका की शुरुआत की थी, जिसमें राज्य में सभी गरीब महिलाओं को समूह बना करके और समूह को फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन में फेडरेट करके और विलेज ऑर्गेनाइजेशंस को क्लस्टर लेवल फेडरेशंस में फेडरेट करके सशक्त करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 2006 से लेकर के अब तक राज्य में लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है। इसमें 1,40,00,000 महिलाएं सदस्य हैं। शहरी क्षेत्र में पहले नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन चलता था, अब उसका कार्यान्वयन भी जीविका के द्वारा ही किया जा रहा है और इन सब को सरकार ने समय समय पर सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जिसके फलस्वरूप इन सभी समूहों की सदस्यों का बड़े पैमाने पर आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ है। राज्य सरकार ने पिछले कुछ महीनों में महिला संवाद कार्यक्रम संपादित किया था, जिसमें लगभग 70,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशंस के स्तर पर 2 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों ने भाग लेकर के अपनी राय विचार रखी थी। उस क्रम में जो महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, उसमें से सामाजिक सुरक्षा का निर्णय तो हो ही गया है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था कि पंचायत लेवल पर विवाह मंडप बनने चाहिए, तो उसका भी सरकार ने निर्णय कर लिया है। और एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि अब हम लोग सशक्त हुए हैं, लेकिन हमें आर्थिक सशक्तता के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, ताकि हमारी बहनें एंटरप्रेनर बन सकें। आज मुझे प्रसन्नता है आप लोगों को ये जानकारी देते हुए कि मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को
अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज मंत्रिपरिषद के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग अब इस योजना की मार्गदर्शिका जारी करेगा शीघ्र ही और पूरी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी बिक्री के लिए हाट बाजार भी विकसित किए जाएंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्वीकृति के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा और अगले महीने से, सितंबर महीने से फर्स्ट जो ट्रांसफर है 10,000 रुपीज़ वो शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।